हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। अब देखो, पॉलिटिकल ट्रेडिशन में सबसे पहले हम आइडियोलॉजीज देखेंगे। आइडियोलॉजीज आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो उसमें से आपको इम्पॉर्टेंट जो आइडियोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले आइडियोलॉजी क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आइडियोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल डेफिनेशन आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है, वो समझिए आप। और आइडियोलॉजी वर्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियोलॉजी, देखो आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी सिंपल वर्ड्स में बताओ। आइडियोलॉजी सेट ऑफ आइडियाज, सेट ऑफ आइडियाज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे। और ये जो वर्ड आइडियोलॉजी है, ये सबसे पहले ये जो टर्म है, टर्म यूज्ड बाय, किसने यूज की थी बताइए बताइए बताइए। ओके, डेस्टिट्यूट डी ट्रेसी, ये इन्होंने की थी। और ये कौन थे? ये फ्रेंच स्कॉलर थे, ठीक है। ये फ्रेंच स्कॉलर थे जिन्होंने आइडियोलॉजी टर्म जो है वो यूज की थी। अब उसी के साथ आप एक चीज नोट करिए, देखो इन्होंने इस टर्म को यूज किया था, आइडियोलॉजी को, डेस्टिट्यूट डी ट्रेसी इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने इस टर्म को यूज किया था, ठीक है। उसी के साथ आप देखोगे ये टर्म इन्होंने यूज किया था, बट इस टर्म में जो सबसे पहले, 1 सेकेंड, चलिए, इस टर्म में जो सबसे पहले स्कॉलर थे, ठीक है, जिनको आप कहोगे जिन्होंने फर्स्ट स्टडी किया था, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ आइडिया, फर्स्ट टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, वो कौन थे बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्रांसिस बेकन, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फ्रांसिस बेकन जो थे वो फर्स्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज स्टडी किया था कि आइडियाज की फॉर्मेशंस कैसे होती है, और आइडियाज फॉर्मेशंस होने के बाद क्या होती है, न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनती है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया। अब आप देखिए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने इस टर्म को यूज किया आइडियोलॉजी, इन्होंने आइडियोलॉजी को यूज नहीं किया, इन्होंने आइडियोलॉजी नहीं बना, बट इन्होंने क्या किया, फर्स्टली इन्होंने स्टडी की थी, टू स्टडी द फॉर्मेशंस ऑफ आइडियाज, ये आइडियाज को कैसे बनते हैं, बट इन्होंने आइडियोलॉजी नाम नहीं दिया, बट इन्होंने क्या किया, इस टर्म को यूज किया। इस टर्म को यूज करने वाले डेस्टिट्यूट डी ट्रेसी जो थे वो फ्रेंच स्कॉलर थे, ठीक है। उसी के साथ अब देखो आइडियोलॉजी आपने समझ लिया, ठीक है। तो आपको ये नहीं कोई पूछेगा कि आइडियोलॉजी जो है, ये जो वर्ड है ये कब इन्वेंट किया गया, हाँ नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये जो थे डेस्टिट्यूट डी ट्रेसी, ये फ्रेंच स्कॉलर थे। अब ये जो आइडियोलॉजी है इसमें एक विचारधारा और है, ठीक है। अब देखो आइडियोलॉजी आपको क्या पढ़ना है, अभी आपको बहुत सारी आइडियोलॉजीज पढ़नी है, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या चीज होती है जिसके साथ LISM लिज्म लगता है ना, वो क्या बन जाती है, आइडियोलॉजी बन जाती है। लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, नेशनलिज्म, इस्लामिज्म, ठीक है। तो एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, ये आप चीज याद रखना। LISM तो क्या बन जाती है, ये आइडियोलॉजी है, तो आइडियोलिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियोलॉजी। तो आज हमारी जो डिस्कशंस है वो आइडियोलॉजी टॉपिक से स्टार्ट होगी, जिसमें हम लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई है, आइडियोलॉजी क्या है, सेट ऑफ आइडियाज, इसको
फर्स्ट टाइम एज ए टर्म इसको यूज करने वाले डेस्टिट्यूट डी ट्रेसी थे, ठीक है। अब ये जो वर्ड आइडियोलॉजी है, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम क्या होता है, आइडियोलॉजी को लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड। अब आप सोच रहे हो ये आइडियोलॉजी जो है इसको लेफ्ट राइट में कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है, आप ये चीज समझ रहे हो। अब हम समझेंगे कि इसको डिवाइड करने के, किसी भी चीज को हम डिवाइड करते हैं, अगर हम सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं लिबरलिज्म, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्टिस्ट। इधर हम लिखेंगे कंजर्वेटिज्म, ठीक है, ये भी आइडियोलॉजी है, तो ये हम इसको क्या बोल रहे हैं, राइटिज्म, ठीक है, ये राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है। अब देखो इनका मेन जो बेसिस था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम, ठीक है, इनको डिवाइड करने का आइडियोलॉजी को लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में कैसे डिवाइड किया गया, क्यों किया गया, किस बेसिस पे किया गया, हम ये चीज अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आगे आप देखो, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया, क्यों डिवाइड किया गया। अब देखो किसी भी चीज को डिवाइड किया जाता है उसका कोई ना कोई पर्पस रहता है, ठीक है, किसी न किसी डिफरेंस की वजह से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ऐसे तो किसी चीज को डिवाइड नहीं करते। अब क्या जरूरत पड़ी आइडियोलॉजी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम इनको डिवाइड करने की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे आप एक चीज बताओ कि ये जो मतलब डिवाइड है ये आइडियोलॉजीज में क्यों किया गया, ठीक है, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो इनका जो फोकस रहा होगा, डिवाइड का जो मेन कारण है, इनका जो फोकस रहा होगा, ठीक है, अब लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का जो फोकस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, और फोकस की वजह से इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। अब जब हम राइटिस्ट बोलेंगे, बड़ी बार आपके पेपर में पूछा जाता है, लिबरलिज्म जो है वो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट है, कम्युनिज्म राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ठीक है। ये जो अभी 2021 में शायद कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा 2022 में मे बी, तो आप पेपर चेक करना, उस पर आया होगा लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में क्या है। अब देखिए आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले मेन फोकस जो था इनके डिवाइड का, तो वो था कि एटीट्यूड कैसा है इन लोगों का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति, ठीक है, फोकस एटीट्यूड टुवर्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट, ये इनका मेन पॉइंट था जहाँ पे ये डिवाइड करते हैं, ठीक है, आइडियोलॉजी को यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रोल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने, देखो कोई भी स्टेट है, कोई भी आइडियोलॉजी है, वो डिफरेंट डिफरेंट अपने व्यूज रखेगी। अब हम उसको कैसे लेफ्टिस्ट कैटेगरी में डालते हैं, कैसे राइटिस्ट कैटेगरी में डालते हैं, ये जो इन्होंने डिवाइड का फोकस रखा है कि इन आइडियोलॉजी का अगर एटीट्यूड स्टेट के प्रति, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति फोकस कैसा रहेगा, और स्टेट का रोल ये लोग कैसा चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी आइडियोलॉजीज में आपको ऐसे थिंकर मिलेंगे, ऐसे मतलब वो बोलेंगे स्टेट क्या है, नेसेसरी इवल, ठीक है, कोई स्टेट को अच्छा मानेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेगा, ठीक है, और कोई कैपिटलिज्म, कोई क्लासलेस सोसाइटी की बात करेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का कैसे कॉन्सेप्ट बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फोकस जो था वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस था, क्योंकि इकोनॉमी के बिना कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का चलना, किसी भी चीज़ का चलना इम्पॉसिबल है। और आइडियोलॉजी किस पर्पस के लिए बनाई जाती है, ये सेट ऑफ आइडियाज होता है जो नई नई इन्वेंशंस करता है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, और वहाँ पे हमें नए नए क्या मिलते हैं, क्या मिलती है आइडियोलॉजी, हमें क्या करती है, हमें गाइड करती है, ठीक है, हम किस विचारधारा को रखते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उनकी भी अपनी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रहती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
तो अब हम डिवाइड यहाँ पे होता है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को देख के और रोल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब लेफ्टिस्ट जो है, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो रोल ऑफ स्टेट में क्या करती है, किस पे फोकस करती है। अब देखो लेफ्ट विंग जो है वो सपोर्ट करती है इंटरवेंशन एंड और लेफ्टिस्ट इंटरवेंशन, ये इंटरवेंशन पे करती है। ठीक है, वर्ड मैं आपको समझाऊंगी। फिर लेफ्टिस्ट जो विंग है, लेफ्टिस्ट बोलिए, लेफ्ट विंग बोलिए, राइट विंग बोलिए, कुछ भी बोलिए, वॉट एवर आपको ठीक लगे, इंटरवेंशन करती है। और राइटिस्ट जो है वो ये क्या करती है, राइटिस्ट। अब इंटरवेंशन वर्ड जो है वो आपको बहुत बार रिपीट होगा जब हम आइडियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट विंग क्या करती है, ये फेवर करती है किसका, राइट फेवर करती है मार्केट का, मार्केट फेवर में होती है ये। ठीक है, और ये इंटरवेंशंस, किसका इंटरवेंशंस, यहाँ से बात किसकी हो रही है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, आपको मार्केट फेवर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इंटरवेंशन लेफ्टिस्ट किसका मान रहे हैं, रोल ऑफ स्टेट का, रोल ऑफ स्टेट का इंटरवेंशन यहाँ पे माना जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट का रोल का इंटरवेंशन लेफ्टिस्ट यहाँ पे चाहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये मार्केट के फेवर में है, ये कैपिटलिज्म के फेवर में है। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इनके इंटरवेंशन के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जिसके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कोलेक्टिविज्म। यहाँ पे लेफ्टिस्ट बात करते हैं कोलेक्टिविज्म की, और ये बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की, इंडिविजुअलिज्म की। क्यों, क्योंकि ये मार्केट के फेवर में है, जो मार्केट में कमाएगा ये इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये कलेक्टिव की बात कर रहे हैं, कलेक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, और स्टेट का इंटरवेंशन चाहते हैं कि स्टेट क्या करे, स्टेट अपना इंटरवेन करे। क्यों करे, इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी। ये क्या करते हैं, ये कंपटीशन लाते हैं मार्केट में, एमएनसीज लाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम समझेंगे। अब हम आगे देखते हैं इस चीज को, ये चीज आपको क्लियर होगी। इस चीज को डिस्कस करने के बाद एक आपका आता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मैंने अभी आपको समझा चुकी हूँ, राइट लेफ्ट। ठीक है, अब देखो इनको हम राइटिस्ट मानेंगे और इनको लेफ्टिस्ट। ठीक है, इनको लेफ्टिस्ट माना जाएगा, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट का कॉन्सेप्ट कब आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम आया था। इन्होंने डिवाइड किया था, मैंने बताया कि स्टेट का इंटरवेंशन कैसा है, ये सब चीज़ों को लेके। अब देखो इसमें हम, अगर आपको पूछा जाए कि राइट कौन है और लेफ्ट कौन है। ठीक है, राइट में आपके आएंगे, ठीक है, फासिज्म, फासिज्म आएंगे। क्यों आएंगे, जब हम फासिज्म पढ़ेंगे, फासिज्म आपके सिलेबस में नहीं है बट हम उसके ऊपर भी शॉर्ट में आपको समझाएंगे, फासिज्म आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके आते हैं लिबरलिज्म, लिबरलिज्म आएंगे आपके सेंटर में। ठीक है, आपके लिबरलिज्म आएंगे। क्यों आएंगे सेंटर में, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म, वेलफेयर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपके आएंगे कंजर्वेटिज्म, यहाँ पे आपके आएंगे कंजर्वेटिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये जो लीनियर जो चल रही है, इसको हम बाद में जब आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे तो एक एक को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेस बन रहा है आइडियोलॉजी को समझने का। ठीक है, आपका बेस बन रहा है, मैंने स्टेट बाइफरकेशन बता दिया, राइटिस्ट कहाँ पे आएंगे, लेफ्टिस्ट कहाँ पे आएंगे। लिबरल को बहुत टाइम लेफ्टिस्ट भी बोला जाता है और राइटिस्ट भी बोला जाता है, वो हम आगे शू कॉन्सेप्ट में समझेंगे, हॉर्स शू कॉन्सेप्ट में। फिर उसके बाद हम देखेंगे अब ये जो लास्ट में बचे हैं लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट क्या करते हैं, क्या चाहते हैं लेफ्टिस्ट, कलेक्टिविज्म और इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन कलेक्टिविज्म को कौन चाहेगा, एक तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म। देखो एक तो सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी चाहते हैं, स्टेट का इंटरवेंशन चाहेंगे वो। उसके बाद आपका आएगा कम्युनिज्म, ठीक है, ये है। फिर हम
अब देखो आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके सिलेबस में आपको लिबरलिज्म पढ़ना है, कंजर्वेटिज्म पढ़ना है, ठीक है, सोशलिज्म आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो ये भी आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है, बट हम अभी टाइम कम है, एग्जाम आने वाला है, तो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद अब देखो कुछ आइडियोलॉजीज न्यू क्लासिकल आइडियोलॉजीज आएंगी और कुछ आइडियोलॉजीज जो हैं वो न्यू आइडियोलॉजीज आएंगी, ठीक है। अब हम लीनियर इक्वेशंस के बाद हम हॉर्स शू कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ही रखिए, पहले लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का डिफरेंस समझिए, उसी के बेसिस पे आपकी आइडियोलॉजी चलेगी, आपके पॉलिटिकल ट्रेडिशंस वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।